नमस्कार दोस्तों, परम ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। उसे ध्यान से सुनिएगा कि क्या हम इस समय में रह के जो समय से परे है, समय से जो बाहर है, उसे जान सकते हैं? क्या हम माया वाले जीव, माया के बाहर, माया के परे जो है, मायातीत जो है, क्या उसे जान सकते हैं? क्या हम गुणातीत को जान सकते हैं, गुणों को धारण करके? क्या हम इन पंच इंद्रियों से, जो पंच इंद्रियों से परे है, उसे जान सकते हैं? और जो तत्वों से भी परे है, जो पंच तत्वों से बना नहीं है, वो उसके परे की चीज है, क्या हम उसे जान सकते हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं परमात्मा के ऊपर। जो अभी मैंने आपको बताया, ये सब परमात्मा पे लागू होता है। वो किसी भी चीज में नहीं आते, सभी चीजों से परे हैं। और जब तक मनुष्य बुद्धि, शरीर और अहंकार इसका गिर नहीं जाता, उसे परमात्मा समझ में नहीं आता। क्योंकि परमात्मा जो है, मन बुद्धि शरीर से परे है। इसको पंच इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। ये सबसे बड़ा पैराडॉक्स है स्पिरिचुअलिटी में। क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम जानना चाहें, तो या तो मन बुद्धि का हम प्रयोग करते हैं, या फिर इंद्रियों का। इंद्रियों से भी कुछ चीजें जानते हैं, और बुद्धि के द्वारा भी हम कुछ चीजें जानते हैं, मन के द्वारा भी। तो परमात्मा एक ऐसी एनर्जी है। एनर्जी भी कहना इसके लिए गलत होगा, ये परब्रह्म तत्व है, जो कि किसी चीज, किसी पकड़ में नहीं आता, किसी मान्यता की पकड़ में नहीं आता। मगर फिर भी हम दावे करते रहते हैं कि हमने परमात्मा को जान लिया, मैंने परमात्मा को देखा। ये देखा क्या एक्चुअल में हमने देखा है, जाना है, समझा है? या फिर हम ऐसे ही दावे करते हैं? क्योंकि ये जानने की चीज ही नहीं है, ये अनुभूति की चीज है, या फिर इससे भी परे की चीज है। जब इंसान के सारे तर्क खत्म हो जाते हैं, उसकी बुद्धि जहाँ खत्म हो जाती है, उसका मन जहाँ खत्म हो जाता है, वहां परमात्मा प्रकट होते हैं। तो अगर कोई इंसान जिसकी फॉल्स आइडेंटिटी, जैसे कि वो शरीर मन मान रहा है, वो पूरी तरह से गिर गई है, उसकी बुद्धि, उसके तर्क पूरी तरह से खत्म हुए हैं, तब वहां पे परमात्मा प्रकट हुआ है। तो फिर ये परमात्मा जाना किसने? ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ये भी बड़ा पैराडॉक्स है। क्योंकि जानने वाला जहाँ खत्म होता है, वहां परमात्मा की शुरुआत होती है। जैसे एक मैन में एक ही तलवार रह सकती है, वैसे या तो परमात्मा है, या फिर आप है। जब हरि था तब मैं नहीं, और जब मैं हूं तब हरि नहीं। ये कबीर जी ने बड़ा सुंदर दुआ कहा है इस पर, कि दोनों में से कोई एक ही रह सकता है। अगर समझो परमात्मा रह गया, वो इंसान अभी नहीं है, तो फिर जानने का दावा करने वाला फिर कौन है? ये क्वेश्चन आता है। इसीलिए जिस किसने भी परमात्मा को जाना है पूरी तरह से, वो मौन में चला गया है। क्योंकि अगर परमात्मा के बारे में कुछ बोलना है, या फिर बताना है, या पॉइंटिंग्स देनी है, तो उसे दो तीन लेवल जो है वो नीचे आके बात करनी पड़ेगी। क्योंकि उस लेवल पे तो कोई बात ही नहीं होती। क्योंकि वहां कोई द्वैत ही नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके बारे में कि बताया जा सके। वहां सिर्फ सब्जेक्ट है, वही है। और फिर अगर दूसरा नहीं है, तो आप सिखाएंगे किसको, बताएंगे किसको? तो ये चीज है कि जो व्यक्ति परमात्मा को पूरी तरह से, अब यहाँ पे व्यक्ति बोल रहा हूं, ये भी गलत होगा, क्योंकि कोई इसमें पाने की कोई चीज ही नहीं, ये बीइंग है, ये होना है सिर्फ।
इसमें सिर्फ हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम अपने मन बुद्धि शरीर को गिरा गिरा देते हैं, जो भी फॉल्स आइडेंटिटी है, नेति नेति करके। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं। जैसे एक एक चीजें गिराते जाते हैं, वैसे जो बचता है वो वही है। इसीलिए फिर वहां पे दावा करने वाला कोई नहीं रहता। मगर हमें किसी ना किसी को कुछ बताना है, संदेश देना है। जैसे भी जितने भी मास्टर्स हुए हैं, जो बुद्धत्व को पा चुके हैं, इनलाइटन हो गए हैं, उन्हें समाज को कुछ बताना है, गाइडेंस देनी है। इसके लिए फिर से उन्हें माया के स्तर पर आना पड़ता है बात करने के लिए। मैं और तू का भेद करना पड़ता है। वो जानते हैं एक्चुअली कि यहाँ पे संसार में बस एक ही परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। बाकी सिर्फ माया का खेल है। जो माया क्या करती है, एक ही ब्रह्म को अलग अलग रूपों नामों में विभाजित करके हमें दिखाती है। तो फिर अगर कुछ समझा ना रहेगा, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस लेवल अभी इतनी बड़ी नहीं है कि हम सीधे सीधे मौन को ग्रहण कर सके। इसीलिए अभी भी हमें शब्दों की, लैंग्वेज की जरूरत है कुछ समझने के लिए। इसके लिए हम फिर बुद्धि मन का भी प्रयोग करते हैं, इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। पर ये सब हम साधारण जो संसार में चीजें हैं उसके लिए उपयोगिता है। मगर परमात्मा को जानने के लिए इसमें कोई भी साधन आपके काम नहीं आएगा। जितना आप तर्क वितर्क करोगे, क्वेश्चन करोगे, ये सब माया के अंदर ही आता है। ये आपकी, जो आपका अहंकार है, जो आपकी फॉल्स आइडेंटिटी है, वो मरना नहीं चाहती। वो किसी ना किसी रूप बदल कर आपको ठगने के लिए क्वेश्चंस के रूप में आती है, जैसे कि ये क्या है, वो क्या है। इसी में आपको उलझा के रखती है। परमात्मा अगर क्या है तो फिर उसका स्वरूप है क्या, या साकार है, निराकार है, ये ऐसे वाले क्वेश्चन उसमें आपको उलझा के रखती है। और जो जितना बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो तर्क वितर्क में उलझा रहता है। उसके लिए फिर परमात्मा मिलना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ये आध्यात्म में जो परमात्मा का विषय है, ये सबसे समझने के लिए डिफिकल्ट है। क्योंकि हर चीज समझने के लिए हमारी या तो मन, या फिर अगर बुद्धिमान है तो उसकी बुद्धि बीच में आ जाती है। मगर जब तक ये शांत नहीं होते, जब तक ये पूरी तरह से गिर नहीं जाते, और जो मैं है, जो घोषणा करते रहता है कि मैंने ये जान लिया, मैंने ये पहचान लिया, मैंने कर लिया, ये जो मैं है कि ये जब तक खत्म नहीं हो जाता, तब परमात्मा तब तक प्रकट नहीं होते। इसीलिए परमात्मा जो है वो गुणातीत है, तत्वातीत है, मायातीत है, समयातीत है। यहाँ तक कि ये स्थानातीत भी है। इन पर ग्रेविटी के कोई भी रूल्स लागू नहीं हो सकते। उसे ना मैटर से, ना फिर किसी एनर्जी से पकड़ा जाए। किसी भी चीज की पकड़ में परमात्मा नहीं आते हैं। ये इसीलिए जितने सरल है, इतने ही ये डिफिकल्ट है। हाँ, अगर हम पूरी तरह से परमात्मा को सरेंडर कर दे, और तर्क वितर्क बुद्धि और हमारी जो मान्यताएं हैं, जो कंडीशनिंग है, वो जो अब तक बनी हुई है, अगर ये सब को हम गिरा देते हैं, तो ये पॉसिबल है कि हम परमात्मा को जान सकते हैं, उनकी कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, कि हमारा मन बुद्धि अहंकार ये गिरना चाहिए। तब जाके हम उस परब्रह्म परमात्मा को समझ सकते हैं, उसे जान सकते, वही हो सकते हैं। मगर आपका मैं जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। जब ये खत्म हो जाता है तो आप द्वैत से सीधा अद्वैत में आ जाते हैं। वहां पे फिर मैं और तू का पूरी तरह से भेद मिट जाता है। उसी को हम परमात्मा कहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने परमात्मा क्या है, कौन है,
ये कैसे है और उनको कैसे जाना जाए, ये समझा। तो थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।